हेलो एवरीवन, लेट्स नोट में आपको स्वागत करती हूँ। आज का रिवीजन टॉपिक है साहित्य इतिहास एवं साहित्य इतिहास दर्शन में अंतर। ओके फ्रेंड्स, साहित्य इतिहास एवं साहित्य इतिहास दर्शन में अंतर। ओके फ्रेंड्स, साहित्य इतिहास में साहित्य की परंपरा का, जबकि साहित्य इतिहास दर्शन में साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, साहित्य इतिहास में साहित्य की परंपरा का, जबकि साहित्य इतिहास दर्शन में साहित्य इतिहास लेखन व उनकी परंपरा का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, साहित्य इतिहास का दर्शन जो है वो ललिन विलोचन शर्मा ने किया था। ओके फ्रेंड्स, ललिन विलोचन शर्मा ने किया था साहित्य इतिहास का दर्शन का, और साहित्य एवं साहित्य दृष्टि जो है वो मैनेजर पांडे ने किया था। ओके फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कविव्रत संग्रह कहा। शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को कविव्रत संग्रह कहा। ओके फ्रेंड्स, द मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि जो है वो व्रत संग्रह तथा मिश्र बंधु विनोद को बहुत बड़ा कवि व्रत संग्रह कहा। ओके फ्रेंड्स, प्रमुख इतिहास ग्रंथ। ओके फ्रेंड्स, प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो है वो इस्तवार दला लिटरेचर एंदोस्तानी जो है वो, इनका लेखक जो है वो गासा दतासी है। प्रथम भाग जो है वो 1839 ईस्वी में, और द्वितीय भाग जो है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में, और 3 खंडों में विभक्त हैं। कुल कवि इसमें जो है वो 738 है, और भाषा जो है वो फ्रेंच भाषा है। प्रकाशन जो हुआ था, प्रकाशन स्थल जो है वो पेरिस में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी प्रकार इसके कुल 5 भाग हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसके कुल 5 भाग जो 2 संस्करण में प्रकाशित हुए हैं। इस ग्रंथ में प्रथम कवि अंगद व अंतिम कवि जो है वो हेमंत पंत हैं। ललिन विलोचन शर्मा ने गासा दतासी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन माना है। ओके फ्रेंड्स, ललिन विलोचन शर्मा ने गासा दतासी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन माना है, और लक्ष्मी सागर व्यास ने हिंदू यह साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। ओके फ्रेंड्स, हिंदुई साहित्य का इतिहास जो है वो लक्ष्मी सागर वैष्णव ने 1952 ईस्वी में हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। ओके फ्रेंड्स, अब हैं तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी जो 1848 ईस्वी में, और अन्य नाम जो है वो तबकास शुअरा जो है वो, लेखक इसका है मौलवी करीमुद्दीन। लेखक इनका जो है वो मौलवी करीमुद्दीन है। कुल 1004 कवि हैं, जिसमें से 62 जो है कवि हिंदी में लिखा है, और प्रकाशन जो है दिल्ली कॉलेज है। और भाषा काव्य संग्रह जो है वो, भाषा कॉलेज संग्रह जो है वो 1873 ईस्वी में, और लेखक जो है वो महेश दत्त शुक्ल है। ओके फ्रेंड्स, लेखक जो है वो महेश दत्त शुक्ल है भाषा काव्य संग्रह का। ओके फ्रेंड्स, और प्रकाशन जो हुआ था वो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान शिव सिंह सरोज को मानते हैं। ओके फ्रेंड्स,
शिव सिंह सरोज जो है, अब शिव सिंह सरोज के बारे में हम रिवीजन करेंगे। शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था शिव सिंह सरोज का। और इसका लेखक जो है, शिव सिंह सरोज का लेखक शिव सिंह सेंगर है। प्रकाशन जो हुआ था वो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुआ था। इसमें 1003 कवियों का विवरण है और इसमें काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना गया है। किसे? तो शिव सिंह सरोज को। ओके फ्रेंड्स, शिव सिंह सरोज को। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो है वो 1888 ईस्वी में लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंग के रूप में किया है। ओके फ्रेंड्स, इसका स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में हुआ है। ओके फ्रेंड, 1889 ईस्वी में हुआ है इसका स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। यह सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। ओके फ्रेंड्स, द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें पहली बार कवियों को काल क्रम अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कुल जो है 11 से 12 अध्याय में विभक्त है और कुल 952 जो है वो कवि का विवरण है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण शिव सिंह सरोज से लिया गया है। और इसका किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो 1957 ईस्वी में के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। ओके फ्रेंड, किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो 1957 ईस्वी में के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। हिंदी के विधयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक जो है वो शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ओके फ्रेंड्स, ये नलिन विलोचन शर्मा ने बोला था। ओके फ्रेंड्स, ये किसने बोला था? नलिन विलोचन शर्मा ने बोला था। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 ईस्वी में लेखक जो है इसका रामचंद्र शुक्ल है। यह ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। इसमें लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया गया है। पद्धति जो है वो विधयवादी है और शुक्ल जी ने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग करने का पहली बार साहस दिखाया था। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य से अलग करने का जो पहली बार जो साहस किया था वो शुक्ल जी ने किया था। ओके फ्रेंड्स, अब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ओके फ्रेंड, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में और लेखक जो है राम कुमार वर्मा हैं। अधूरा इतिहास है। इसमें आदिकाल व भक्तिकाल जो है वो आदिकाल और भक्तिकाल जो है वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक माने हैं। ओके फ्रेंड्स, आदिकाल व भक्तिकाल को 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक माने हैं। यह 7 प्रकरणों में विभक्त है। राम कुमार वर्मा ने ज्ञान आश्रय शाखा को संत काव्य एवं प्रेम आश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा है। ओके फ्रेंड्स, किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, राम कुमार वर्मा ने ज्ञान शाखा को संत काव्य और प्रेम आश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा है। प्रेम
ओके फ्रेंड्स, किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल, चारण काल में विभाजित किया है। ओके फ्रेंड्स, रामकुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल में विभक्त किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास संबंधी ग्रंथ जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास संबंधी ग्रंथ जो हैं वो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो 1940 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है वो 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो दिया था वो 1952 ईस्वी में। ओके फ्रेंड, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उक्त तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही है। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए, उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया है। ओके फ्रेंड्स, अब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिवीज़न करेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1665 ईस्वी में 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का जो है सन उनका 1965 ईस्वी में। लेखक जो है वैज्ञानिक इतिहास का वो है गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है। फर्स्ट है प्रारंभिक काल, सेकंड है मध्य काल और थर्ड है आधुनिक काल। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास का सन जो है वो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में इस संस्थापक जो है वो डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुल 26 विद्वानों का सहयोग लिया गया है, अतः ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई है। ओके फ्रेंड्स, अब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है वो 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लेखक जो हैं वो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास का लेखक जो है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। इस ग्रंथ पर 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला है। किसको? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी को जो है व्यास सम्मान 1996 ईस्वी में मिला है। ओके फ्रेंड, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थक है चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। ओके फ्रेंड्स, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर जा सकते हैं। ये किसने बोला था? तो बच्चन ने बोला था रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये किसने बोला था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। ओके फ्रेंड्स, अब आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। ओके फ्रेंड्स, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन जो है वो वीरगाथा काल को, ये आदिकाल को वीरगाथा काल बोला है, और 1050 से 1375 ईस्वी तक भक्ति को पूर्व मध्य काल को भक्ति काल बोला है 1375 से 1700 तक, और उत्तर मध्य काल को रीति काल बोले हैं 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल जो बोला है वो गद्य काल को बोला है 1900 से 1984। ओके फ्रेंड बोले हैं। ओके फ्रेंड्स, अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन जो है, आदिकाल जो है 1000 से 1400 ईसा पूर्व, भक्ति काल 1400 से 1700 ईसा पूर्व, रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। ओके फ्रेंड्स, ये हजारी प्रसाद के अनुसार थे। अब नगेंद्र का काल विभाजन। ओके फ्रेंड्स, अब हम नगेंद्र का काल विभाजन के बारे में रिवीजन करेंगे। आदिकाल 17वीं
13वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक है और भक्ति काल जो है वो 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य है और रीतिकाल 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य है और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक है। ओके फ्रेंड्स, पुनः जागरण काल जो हम भारतेंदु काल भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, पुनः जागरण काल को भारतीय तेंदु काल भी कहते हैं और इसको 1857 से 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 1857 से 1900 ईस्वी में इनका भारतीय तेंदु काल का स्थापना हुआ था और जागरण सुधार काल द्विवेदी काल जो बोलते हैं 1900 से 1918 ईस्वी और छायावाद काल जो है वो 1918 से 1938 ईस्वी। ओके फ्रेंड, छायावादोत्तर काल जो है वो प्रगति प्रयोग काल जो है 1938 से 1973 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, ईस्वी। ओके, नवलेखन काल जो है 1953 सॉरी फ्रेंड, नवलेखन काल जो है वो 1953 ओके फ्रेंड्स से अब तक 1953। आदिकाल के अन्य नाम जो है वो है, नाम जो दिया था नामकरण करता जो है वो वीरगाथा काल को आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल को हजारी प्रसाद ने आदिकाल बोला और सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्य ने बोला, संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा ने बोला और बीजवापन काल महावीर प्रसाद ने बोला है और आरंभिक काल और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने बोला है, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है और अपभ्रंश काल चंद्र शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र शर्मा ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, अब संक्रमण काल जो है, संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा ने और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और आधार काल जो है वो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, अब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। किसने बोला है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहा है। ओके फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी कहा है। अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी कहा है हजारी प्रसाद ने आदिकाल को। ओके फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग भी कहा, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। ये किसने कहा है? तो ये नगेंद्र ने कहा है कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन है स्थितियों का प्रतिफलन है, ये नगेंद्र ने बोला है। ओके फ्रेंड्स, और नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रवकाचार 933 को हिंदी की प्रथम रचना माना है। ओके फ्रेंड्स, नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रवकाचार 933 को हिंदी की प्रथम रचना माना है। ओके फ्रेंड्स, आदिकाल संवत 1050 से 1375। आदिकाल की प्रमुख विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, राष्ट्रीयता का अभाव, कल्पना की अधिकता और छंदों में विविधता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, ये आदिकाल की विशेषता है। ओके फ्रेंड्स, अब है ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।